दोस्तों, अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, सज्जन होते हैं, नीति नियम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वह व्यक्ति दुखों से घिरे रहते हैं। जबकि इसके उल्टे जो व्यक्ति दुर्जन होते हैं, दुराचारी होते हैं, पाप कर्मों का आचरण करते हैं, वह हमेशा सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अक्सर ये प्रश्न हमें विचलित करता रहता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम एक प्रेरणादायक कहानी से समझते हैं। एक नगर में एक विधवा स्त्री के 3 पुत्रियां थीं। पति की मृत्यु के पश्चात वह विधवा जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपनी पुत्रियों को पाल रही थी। मगर अचानक से एक दिन उस विधवा स्त्री का देहांत हो जाता है। तीनों पुत्रियां अपनी मां के निर्जीव शरीर से लिपट कर विलाप कर रही थी। ऐसा दृश्य देख किसी का भी हृदय द्रवित हो जाए। और उस समय भी ऐसा ही हुआ। उस विधवा स्त्री के प्राणों को हरने जो यमदूत आए थे, उनका भी हृदय द्रवित हो जाता है। वह सोचते हैं कि इन बच्चियों के सर पर पहले से ही पिता का हाथ नहीं है। अब अगर इनकी माँ भी नहीं रही तो इनका क्या होगा? कौन इन्हें पालेगा? इसीलिए वह यमदूत वहाँ से उस विधवा के प्राण लिए बगैर ही वापस लौट जाते हैं। जब यमदूत धर्मराज के समक्ष खाली हाथ पहुँचते हैं तो धर्मराज उनसे प्रश्न करते हैं कि तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण हरने गए थे, फिर अकेले ही वापस क्यों लौट आए? जिस पर यमदूत ने धर्मराज को सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि भगवान मुझे क्षमा करे, परंतु मेरी जगह अगर आप भी होते तो यही करते जो मैंने किया है। प्रत्युत्तर में धर्मराज कहते हैं कि हे मूर्ख, इस प्रकार के मोह में लिप्त हो जाना तो मूर्ति लोक के मनुष्य का स्वभाव है, यमलोक के दूतों का नहीं। परमेश्वर ने हर एक जीव मात्र की व्यवस्था उसके कर्मों के अनुसार तय कर रखी है। जो जैसा बोता है वह वैसा ही फल पाता है। और कभी कभी शुरुआती दुख में भविष्य के सुख की रूपरेखा भी निर्धारित होती है। हमारा कार्य सिर्फ जीव मात्र को यमलोक तक लाना और उनके कर्मों के अनुरूप दूसरी जगह पर जन्म हेतु भेजना मात्र है। तुमने विधाता के विधान में हस्तक्षेप करके महापाप किया है। इस कारण तुम्हें मनुष्य योनि धारण कर उनके बीच सामान्य जीवन यापन करना होगा। तब यमदूत क्षमा याचना करते हुए धर्मराज से प्रार्थना करते हैं, जिस पर धर्मराज कहते हैं कि जब तुम्हें अपनी की गई गलती का बोध होगा और तुम अपनी गलती पर 3 बार हंसोगे, तब तुम्हारी सजा समाप्त हो जाएगी। यमदूत को पृथ्वी पर दंड भोगने हेतु भेजा जाता है। शीतकालीन ऋतु में रास्ते के किनारे यमदूत निर्वस्त्र ठिठुर रहा था। तभी उसी मार्ग से एक गरीब दयालु समार गुजरने लगा। वह बाजार से अपने लिए वस्त्र और कंबल खरीद कर घर लौट रहा था। ठंडी में निर्वस्त्र यमदूत को ठिठुरते देख समार को उस पर दया आ जाती है और वह अपने कपड़े और कंबल उसे सौंप देता है। साथ ही उसके विषय पूछताछ करता है। यमदूत कहता है कि मैं बेसहारा हूँ, अगर आप मुझे कुछ समय के लिए रहने को आसरा दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। समार उस यमदूत को लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। समार की पत्नी सुनते ही उस पर बिफर जाती है। वह क्रोधित होकर समार को भला बुरा कहने लगती है, जिस पर बाहर खड़ा यमदूत खिलखिलाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। जैसे तैसे समार अपनी पत्नी को उस यमदूत को अपने घर रखने हेतु मना लेता है एवं यमदूत को जूते बनाने का काम सिखाने लगता है। थोड़े ही समय में यमदूत जूते चप्पल बनाने के कार्य में पारंगत हो जाता है। उसके हाथ से बनाए जूतों की बाजार में बहुत मांग रहने लगी, जिस कारण गरीब समार का काम धंधा फलने फूलने लगा
और उसे अच्छी आमदनी होने लगी और थोड़े ही समय में उसकी गिनती धनवानों में होने लगी। एक दिन उसकी दुकान पर राजा का सेवक आता है। सेवक अपने साथ कीमती चमड़ा लेकर आता है। वह आकर चमार से कहता है, इस चमड़े से राजा जी के लिए जूते बनाने हैं। याद रहे, चमड़ा बहुत कीमती और दुर्लभ है, इसीलिए किसी भी प्रकार की गलती क्षमा योग्य नहीं होगी। भूल से भी कहीं चप्पल मत बना देना। इतना कहकर राजा का सेवक चला जाता है। चमार वह चमड़ा यमदूत को देकर उससे जूते बनाने को कहता है तथा सावधानी से काम करने की हिदायत भी देता है, मगर फिर भी यमदूत उस चमड़े से चप्पल ही बना देता है। यह देख चमार बहुत डर जाता है, क्योंकि पहले से ही राजा के सेवक ने उसे हिदायत दी थी कि गलती होने पर क्षमा को कोई स्थान नहीं है। वह यमदूत पर बड़ा क्रोधित होता है एवं उसे बड़ा बुरा कहते हुए मारने लगता है, जिस पर यमदूत जोर जोर से हंसने लगता है। तभी राजा का सेवक दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि अगर तुमने उस चमड़े के जूते नहीं बनाए हैं तो जल्दी से उसके चप्पल बना दो, क्योंकि अचानक से राजा जी का देहांत हो गया है और राज परिवार की परंपरा है कि वह मूर्त राजा को चप्पल ही पहनाते हैं। तैयार चप्पल पाकर सेवक चमार को धन्यवाद देता हुआ चला जाता है। कुछ समय बाद एक धनवान स्त्री 3 लड़कियों के साथ चमार की दुकान पर आती है और उन तीनों लड़कियों के लिए शादी के जूते बनवाने का ऑर्डर देती है। साथ ही कहती है, ये तीनों लड़कियां अनाथ थी, इनके माता पिता नहीं रहे, इसीलिए मैंने इनको गोद ले लिया और अब इनकी बहुत बड़े धनवान परिवार में शादी तय हुई है। देवदूत देखते ही तुरंत पहचान जाता है, यह वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी माता के प्राण हरने वह गया था। वह परमेश्वर की लीला समझ जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि संसार में ना कोई दुखी है ना ही कोई सुखी, सब अपने अपने किए कर्मों का फल भोगने हेतु जन्म धारण करते हैं। अगर सज्जन व्यक्ति दुखी रहता है तो समझना चाहिए कि ईश्वर उसके पूर्व जन्म के किए गए बुरे कर्मों का फल देकर बाद में कुछ अच्छा करने वाले हैं। और दुर्जन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि यह तो बहुत मौज कर रहा है, तो समझिए कि वह अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को भोगकर आने वाले समय के लिए दुखों का संचय कर रहा है। विधि का विधान समझ में आते ही यमदूत फिर से एक बार जोर जोर से हंसने लगता है। उसको हंसते हुए देख चमार उसे डांटता है और बार बार इस प्रकार मूर्खों की तरह हंसने का कारण पूछता है, जिस पर यमदूत कहते हैं कि मैं एक यमदूत हूँ और अपनी गलती की सजा भोगने तुम्हारे घर आया था। जब पहली बार तुम्हारे घर आया तब तुम्हारी पत्नी तुम्हें डांट रही थी। तब मैं यह सोचकर हंस रहा था कि इस स्त्री को आज के नुकसान की खबर है, मगर भविष्य में होने वाले फायदे का ज्ञान नहीं, इसीलिए डांट रही है। दूसरी बार जब मैंने राजा के लिए जूते ना बनाकर चप्पल बनाए थे तब तुम मुझे मार रहे थे। तब मैं ये सोचकर हंस रहा था कि तुम्हें मिलने वाले दंड की चिंता है, मगर इसके उल्टा शाबाशी मिलेगी उसका ज्ञान नहीं है। और तीसरी बार अब इन लड़कियों का भविष्य देखकर हंस रहा हूँ। अगर इनकी माता की मूर्ति नहीं होती तो आज भी यह सभी गरीबी में जीवन यापन करती। इतना कहकर वह यमदूत वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। साथ ही वीडियो को शेयर कर अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।